हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग का इतिहास भाग 1 और 2 आप इसी चैनल पर देख चुके हैं। अब भाग 3 में जानेंगे बाकी के ज्योतिर्लिंग के बारे में और यह अंतिम भाग है 12 ज्योतिर्लिंग के इतिहास का। हर हर महादेव। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे वैद्यनाथ या बैजनाथ भी कहा जाता है और इसे भगवान शिव के अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने स्वयं रावण के घावों को ठीक किया था, इसलिए इसे वैद्यनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है वैद्य या चिकित्सक। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा राक्षस राजा रावण से संबंधित है। कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए रावण ने अपनी एक एक करके 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान देने के लिए तैयार हो गए। रावण ने भगवान शिव से मांग की कि वे उसके साथ लंका चले और वहां हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने रावण की इच्छा पूरी करने के लिए उसे एक शिवलिंग दिया और कहा कि जहां भी वह इसे जमीन पर रखेगा, वो वहीं स्थिर हो जाएगा। भगवान शिव ने ये भी कहा कि रावण को ये शिवलिंग जमीन पर नहीं रखना चाहिए, वरना वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब वह देवघर, वर्तमान में झारखंड राज्य के पास पहुंचा तो उसे प्राकृतिक आवश्यकता महसूस हुई। उसने वहां एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिया और उससे आग्रह किया कि वह इसे जमीन पर न रखे। लेकिन ग्वाला शिवलिंग का भार सहन नहीं कर सका और उसने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और रावण अपनी इच्छा के बावजूद उसे लंका नहीं ले जा सका। रावण ने उस शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया कि वह शिवलिंग वहीं रहेगा और यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाएगा। तभी से यह स्थान वैद्यनाथ धाम या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इसे वैद्यनाथ धाम या बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, विशेषकर श्रावण महीने के दौरान। वैद्यनाथ धाम को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के अलावा माता पार्वती की भी पूजा होती है। ये स्थान कामना लिंग के रूप में भी प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा सभी इच्छाओं को पूरा करती है। श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं। हर साल श्रावण मास में यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं और लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के रूप में वैद्यनाथ धाम आते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी प्रकार की बीमारियों का नाश होता है और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर के निकट स्थित है। इसे भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह स्थान भक्तों को सभी प्रकार के विषयों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। नागेश का अर्थ है सर्पों के स्वामी और यह भगवान शिव का एक रूप है, जिनकी यहाँ पूजा की जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा भक्त सुप्रिय और दारुक नामक राक्षस से संबंधित है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में दारुक नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जो अपनी पत्नी दारुका के साथ मिलकर लोगों को परेशान करता था। दारुक और दारुका दोनों शिव भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अपने अधर्म कार्यों के लिए शिव की प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया। दारुक राक्षस ने भगवान शिव के एक भक्त सुप्रिय को बंदी बना लिया और उसे अपने राज्य में कैद कर लिया। सुप्रिय भगवान शिव के प्रति अत्यंत समर्पित था और उसने अपनी श्रद्धा के साथ शिव का ध्यान किया।
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुक राक्षस का वध किया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद भगवान शिव ने इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर यहाँ निवास किया और यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के भय और विष से मुक्ति मिलती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के निकट स्थित है। ये स्थान द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है और सौराष्ट्र के समुद्र तट के पास स्थित है। नागेश्वर मंदिर अपनी विशाल शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। भगवान शिव की यह प्रतिमा लगभग 80 फीट ऊंची है और इसके साथ नाग की आकृति भी बनी हुई है, जो भगवान शिव के नागेश्वर रूप को दर्शाती है। नागेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को द्वारका शहर से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। द्वारका खुद भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान नागेश्वर की पूजा करने से उन्हें जीवन के सभी प्रकार के भय, रोग और विषैले प्रभावों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 11, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध भगवान राम और उनकी लंका यात्रा से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान राम के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा रामायण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए लंका जाने का निश्चय किया, तो उन्होंने अपनी सेना को लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का निर्देश दिया। राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाना शुरू किया। भगवान राम ने इस कठिन यात्रा में सफलता प्राप्त करने और रावण का वध करने से पहले भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया, ताकि रावण के वध के बाद वह ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हो सके, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे वहां से शिवलिंग ला सकें। हनुमान जी शिवलिंग लाने में थोड़ी देर कर रहे थे, इसलिए माता सीता ने रेत का एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा की। ये रेत का शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है राम द्वारा पूजित ईश्वर। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्होंने उस शिवलिंग को भी स्थापित करने का प्रयास किया। तब भगवान राम ने कहा कि इस स्थान पर दोनों शिवलिंगों की पूजा होगी और यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाएगा। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और यहाँ भगवान शिव की पूजा रामनाथ स्वामी के रूप में की जाने लगी। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर एक द्वीप पर स्थित है, जिसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है, जो भारतीय मुख्य भूमि से पंबन पुल द्वारा जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामनाथस्वामी मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह मंदिर अपनी लंबी और विस्तृत गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 22 पवित्र तीर्थ कुंड हैं, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसे भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से श्रावण मास, महाशिवरात्रि और दीपावली के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं।
रामेश्वरम की यात्रा करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। ये स्थान हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, इसलिए जीवन में एक बार यहाँ यात्रा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 12, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर और धुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है और इसका गहरा धार्मिक महत्व है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा घुष्मा नामक एक भक्त महिला से संबंधित है। कथा के अनुसार घुष्मा और उसके पति अपने जीवन में बहुत धार्मिक और शिव भक्त थे। वे शिव की आराधना के लिए प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। घुष्मा और उसके पति का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें दुख होता था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय बाद घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी सौतन को इस पर ईर्ष्या हुई और उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसका शव पास की झील में फेंक दिया। जब घुष्मा को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, तब भी वह शांत और धैर्यवान रही और भगवान शिव की आराधना करती रही। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो उठा। घुष्मा की भक्ति और धैर्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा, जो घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। ये स्थान औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचना काफी सरल है। घृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण भव्य और सुंदर द्रविड़ शैली में किया गया है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में मराठा शासक मालोजी भोसले शिवाजी महाराज के पूर्वज द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा प्रतिदिन की जाती है। इन कथाओं में कोई भूल चूक हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये कहानियों और पुरानी कथाओं में से ली गई है, इसलिए कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें। 12 ज्योतिर्लिंग के इतिहास की कहानी संपूर्ण हुई। तीनों भाग का संपूर्ण साथ देने के लिए आप सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विराम लेते हैं। हर हर महादेव।